हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अरुण नेचुरल फिजिक्स में। आपने डिफरेंशियल कैलकुलस का पहला पार्ट पढ़ लिया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इंटीग्रेशन और कुछ डायग्राम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है उनको हम स्टडी करेंगे। तो आज जो डिफरेंशियल कैलकुलस का सेकंड पार्ट है वो पहले पार्ट की तरह ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए, जिसको अपना बेसिक मैथ्स मजबूत करना है फिजिक्स के लिए, वो पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट, इसको बहुत ईमानदारी के साथ एक एक सम को प्रैक्टिस कीजिए। गारंटीड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता फिजिक्स में। क्लियर? तो आज का पार्ट और भी खास है, पहले से और ज्यादा खास। तो चलिए देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस का सेकंड पार्ट। आपको मैंने क्या सिखाया था, ध्यान से देखना। मैंने आपको सिखाया था कि y इक्वल्स टू साइन एक्स, y इक्वल्स टू साइन एक्स। अगर ऐसे लिखा है तो आप dy बाई डी एक्स करोगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, इधर कौन है, x है तो यहां पे x, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, किसका, y का, तो dy बाई डी एक्स, फिर इधर dy बाई डी एक्स किसका, साइन x का, ठीक है। और आपको मालूम है कि भाई dy बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, cos x होता है। तो ये लो आंसर आ गया, dy बाई डी एक्स, आंसर cos x आ गया, ठीक। अगर यही लिखा होता y इक्वल्स टू साइन t, तो आप क्या करते, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, यहां t है तो t, अरे भाई यहां x था तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यहां t है तो विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, d बाई डी टी किसका, y का, तो d बाई डी टी किसका, y का। तो अब साथ में मिलकर पढ़ो, क्या हो गया, dy बाई डी टी। अब d बाई डी टी किसका, साइन t का, और ये तो एक फॉर्मूला हो गया। तो d बाई डी टी साइन t क्या होता है, cos t होता है, तो cos t। तो ये लो भाई, इसका भी आंसर आ गया, dy बाई डी टी cos t, आंसर, ठीक। तो इस तरह के फंक्शन तो चलो हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐसा डेरिवेटिव हो चुका है ना। अगर मान लो इसमें एक ट्विस्ट आ जाए कुछ इस तरह से, और ज्यादातर आपको फिजिक्स में यही सब देखने को मिलेगा। मान लो इसमें एक ट्विस्ट आ जाए, यहां साइन x की जगह साइन 2x आ जाए, ऐसा। अब ये ट्विस्ट आ गया, अब कैसे करेंगे आप, तो एक बात याद रखिए, आपको सेम वही काम करना है। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, यहां x है तो x, फिर dy बाई डी एक्स बराबर है d बाई डी एक्स बराबर, अब यहां पे साइन 2x। ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर से इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। साइन x का आपको मालूम है cos x, लेकिन यार यहां साइन 2x है, तो ध्यान से देखना कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आज की चीज सीख गए तो डिफरेंशियल कैलकुलस के फिजिक्स से रिलेटेड सारे टॉपिक में आप मास्टर हो गए। अब आपको फिजिक्स में कोई डिफरेंशिएशन सीखने की जरूरत नहीं आज के टॉपिक को सीखने के बाद। देख लीजिए, dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स साइन 2x, सेम वही, लेकिन यहां साइन 2x है, तो क्या करेंगे मालूम है, ध्यान से देखना, dy बाई डी एक्स, इसको ऐसे ही लिखा, इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स साइन 2x। आप एक काम करो, 2x को सिर्फ x मान लो। देखो पहले जो बोल रहा हूं उसको समझो, 2x को सिर्फ x मानो, तो क्या पढ़ोगे, साइन x, और d बाई डी एक्स साइन x का क्या होता है, cos x होता है। लेकिन आपने x किसको माना था, 2x को, तो cos 2x हो गया। ध्यान से, फिर d बाई डी एक्स फिर लगाओ, किसको माना था आपने, 2x को माना था, तो d बाई डी एक्स किसका, 2x का। अभी देखना, प्रैक्टिस के साथ सब सीखोगे, डोंट वरी। फिर से सुनो, मैंने क्या किया, y इक्वल्स टू साइन 2x, आपको 2x आ गया तो कहानी बदल गई, ट्विस्ट आ गया। तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, यहां x है तो भाई x लेना पड़ेगा, तो dy बाई डी एक्स और d बाई डी एक्स साइन 2x। अब देखो साइन 2x, आपको मालूम है साइन x क्या होता है, cos x, फॉर्मूला लिखवाया था। तो साइन और इस पूरे को x मान लो, 2x को क्या माना, x माना, तो साइन x क्या होता है, cos x। तो x को क्या माना था, 2x, या 2x को क्या माना था, x। मेरी बात समझ रहे हो, इसको आप ऐसा इमेजिन कर लो कि ये x है, ये पूरा क्या है, x है, इमेजिन कर लो। तो साइन x cos x, बोलो समझा, और d बाई डी एक्स,
किसको इमेजिन किया था? 2x को इमेजिन किया था कि ये x है, तो d बाई डी एक्स फिर से 2x। इतना समझा? फिर देखिए अब क्या हो जाएगा, cos 2x ऐसे ही रहेगा, ठीक, और d बाई डी एक्स 2x, आपको मालूम है ये नंबर बाहर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई लगा दो क्योंकि सब मल्टीप्लाई में, तो 2 बाहर आ गया और बचा क्या, d बाई डी एक्स, नंबर तो बाहर ही आ जाते मालूम है ना, तो d बाई डी एक्स x बचा। और आपको मालूम है d बाई डी एक्स x का 1 होता है, तो ये 2 को साथ में लिख लो, 2 cos 2x इंटू डी बाई डी एक्स, एक्स का क्या होता है 1, तो आंसर कितना आ गया 2 cos 2x। ये लो भाई आंसर आ गया 2 cos 2x। ठीक है, चलिए एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, नहीं तो आपके मन में आएगा सर कैसे किया। y इक्वल्स टू साइन 2t ले लिया, ठीक, सेम ऐसे ही फॉलो कीजिए। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यहां x था, यहां क्या है t, तो क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। बोलिए इतना समझा? यहां देखिए y की जगह dy बाई dx, तो यहां y की जगह dy बाई dt, समझ में आ रहा है? यहां d बाई dx, तो यहां d बाई dt, क्यों? क्योंकि t के रेस्पेक्ट में, और ब्रैकेट में साइन 2t। चलिए बताइए क्या करेंगे, dy बाई dt तो वैसे ही लिखेंगे dy बाई dt इक्वल्स टू d बाई dt साइन 2t, तो 2t को इमेजिन कर लो कि क्या है, t है, तो साइन t का फॉर्मूला क्या होता है cos t। बोलो समझा? जो इमेजिन किया इसको मन में रखो कि 2t t है सिर्फ, और d बाई dt फिर से किसका, जिसको इमेजिन किया था, किसको इमेजिन किया था 2t को, समझा? तो अब ये देखो cos 2t इंटू d बाई डी टी 2t, तो 2 बाहर आ गया, और d बाई डी टी क्या अकेले बच गया t, और आपको मालूम है d बाई डी टी भी 1 होगा, जैसे d बाई डी एक्स 1, d बाई डी एक्स एक्स 1 होता है, वैसे d बाई डी टी t 1 होता है। ये सब मैं पुराने वीडियो में सिखा चुका हूं, लास्ट वाले में। तो ये देखो ये 2 को आगे लिख लिया, तो 2 cos 2t, और d बाई डी टी t का वैल्यू कितना होता है 1, मतलब इतने का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई किया तो 2 cos 2t। ये लीजिए आंसर आ गया, ठीक, इतना समझ में आया? और प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस कीजिए। अब यहां मैंने ये देखो बदल दिया, यहां मैंने cos 2x कर दिया, cos 2x। चलिए बताइए क्या होगा, क्या होगा बताइए? यहां साइन की जगह, ध्यान से देखना, साइन की जगह क्या हो गया cos हो गया, cos 2x। ठीक, अब मुझे बताओ d बाई डी एक्स, सेम वही करोगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? ऐसे नहीं, सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, और अच्छा समझ में आएगा आपको। 1 मिनट, चलो देखो y इक्वल्स टू cos 2x, यहां x है ना, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इक्वल्स टू d बाई dx, और बाजू में कौन cos 2x। पहले बताओ समझा? अब चलो बताओ d बाई डी एक्स cos 2x, 2x को मानना है, इमेजिन करना है क्या, सिर्फ x, तो 2x को मैंने मान लिया x, तो cos x क्या होता है माइनस साइन x। अरे भाई जो इमेजिन, ये मन में रखो, 2x को आपने x माना था, लेकिन लिखोगे तो 2x ही ना, और d बाई डी एक्स कितना 2x, ठीक, तो ये देखो माइनस साइन 2x इंटू 2 बाहर आ गया, और d बाई डी एक्स क्या बचा, सिर्फ x बचा। अब ये 2 को आगे लिख लो, तो माइनस 2 साइन 2x इंटू डी बाई डी एक्स, एक्स का वैल्यू 1, तो आंसर कितना है माइनस 2 साइन 2x। ये लो आंसर आ गया, ठीक। और ट्राई करते हैं, खूब अच्छे से ट्राई कीजिए, ठीक है? चलिए अब देखते हैं भाई, 1 मिनट, हाँ चलो मान लेते हैं आपके पास वैल्यू है y इक्वल्स टू tan 2t, मान लीजिए ये। कैसे करेंगे? तो फिर से वही डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, यहां t है ना, तो क्या हो जाएगा dy बाई dt, समझ में आया? फिर d बाई dt किसका, tan 2t का, ठीक। फिर से वही चीज यार, d बाई dt tan 2t, 2t को क्या मानोगे, t मानोगे,
समझ में आ रहा है? तो 2t को मैंने t मान लिया, तो tan t का फॉर्मूला क्या होता है? sec स्क्वायर t, और t तुमने किसको माना है? 2t को। समझ में आ रहा है? जिसको मानेंगे वो लिखेंगे वही। और d बाई डी टी किसको माना था? 2t को माना था। तो sec स्क्वायर 2t इंटू, ये देखो 2 बाहर आ गया, और d बाई डी टी क्या बच गया? t बच गया। तो 2 को साथ में लिख लो, 2 sec स्क्वायर 2t और इंटू d बाई डी टी इंटू टी, इतने का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ये मैं सिखा चुका हूं लास्ट वीडियो में। तो आंसर कितना आ गया? 2 sec स्क्वायर 2t, आंसर हो गया। इतना क्लियर हुआ? देख लीजिए कितना सिंपल है। याद रखिएगा डिफरेंशियल कैलकुलस का ये सेकंड पार्ट आपको भूल के भी नहीं भूलना है। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 12th में आओगे, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड टॉपिक आएगा या रोटेशनल डायनेमिक्स वगैरह आएगा, आप देखोगे ये सब जरूर होंगे वहां, और इन्हीं में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो पहला पार्ट आपके प्रैक्टिस के लिए था, वो भी बहुत खास है, और ये उससे भी खास है। लेकिन ये तभी आप सीख सकते हैं जब आपको पहला पार्ट आता हो। मेरी बात समझ रहे हैं? तो खूब मन लगा के आप इसको पढ़िए। आप देखते हैं जितने नीट के स्टूडेंट हैं उनको सजेस्ट किया जाता है कि आप प्राइवेट 1 महीने ट्यूशन कर लीजिए मैथ्स का, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन उससे सीख जाएंगे, आपकी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप कोई ट्यूशन मत कीजिए, सिर्फ ये वीडियो देख लीजिए, और मैं आपका ये मैथमेटिकल जो यहां पे टर्मिनोलॉजी या वॉट एवर मैं सिखा रहा हूं, ये मैं आपको 1 लेक्चर या 2 लेक्चर में खत्म नहीं कर रहा हूं, कम से कम 3 या 4 लेक्चर में बना के दूंगा, ठीक? और खूब पेशेंस के साथ, खूब धैर्य के साथ एक एक चीज सीखिए। आप 1 महीने प्राइवेट ट्यूटिंग कर सकते हो मैथ्स के लिए, तो क्या 6 घंटे 7 घंटे आप 3-4 वीडियोस पे नहीं बिता सकते? तो 3-4 वीडियोस को आप बार बार देखेंगे, आपका पूरा पैटर्न क्लियर हो जाएगा। चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, अगर ऐसा होता तो y इक्वल्स टू साइन 3x प्लस कॉस 4x। चलिए मान लेते हैं ऐसा होता तो क्या करते हैं? कोई बात नहीं यार, फिर से वही डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, इज्जत के साथ, किसके? x। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, क्या करेंगे इसको? dy बाई dx। अब तो मास्टर हो गए आप, dy बाई dx। यहां 2 टर्म है ना, दिस प्लस दिस, तो आप d बाई dx इसको लगाओ, साइन 3x को, प्लस d बाई dx इसको लगाओ, cos 4x को। अलग अलग सॉल्व करेंगे, है ना, और आंसर आ जाएगा। चलो अब बताओ फिर से, साइन 3x का फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन साइन x का होता है। तो 3x को मान लो कि ये x है, तो साइन x क्या होता है? cos x, और x किसको माना है? 3x को। फिर d बाई dx किसको माना था? 3x प्लस, अब इनकी दुनिया में आ जाओ, cos 4x को क्या मान लोगे? x। 4x को मान लो कि 4x क्या है? सिर्फ x है। तो cos x का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस साइन x, और x की जगह कितना? 4x। फिर d बाई dx किसका? 4x। ये देखिए कितना सिंपल है, 2 अलग अलग टर्म में मैंने लिख दिया। इतना समझ में आया? अब देखिए cos 3x को ऐसे ही रखिए, cos 3x ऐसे ही रखिए, इनटू ये 3 बाहर आ गया, तो बचा कितना? d बाई dx, x बचा, प्लस मत लिखिए, क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस मिलके तो यहां माइनस आ जाएगा, ठीक? ये 4 को बाहर निकालिए, तो साइन 4x इंटू 4 बाहर आ गया, और बचा कितना? d बाई dx, और इधर x। बताइए इतना समझ में आया? अब इस 3 को आगे लिख लीजिए, तो ये कितना हो गया? 3 cos 3x, और d बाई dx, x का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। अरे भाई इसका वैल्यू 1 होता है ना पूरे का, तो इसकी जगह 1, और 3 को मैंने आगे लिख लिया, ये देखो, इंटू 1, माइनस 4 को मैंने आगे लिख लिया, तो 4 साइन 4x इंटू ये पूरे का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। हो गया ना आंसर? 3 cos 3x, 1 तो कोई मतलब नहीं, माइनस 4 साइन 4x, ये लीजिए आंसर हो गया। यही आंसर है आपका, ठीक? देखिए कितने सिंपल तरीके से आ गया, ठीक? लेकिन फिजिक्स के पार्ट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे ना, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आज आप सीख रहे हैं, बहुत ज्यादा खास। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं।
और प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहला वाला वीडियो बहुत अच्छे से 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए। मैंने ऐसा सिखाया है कि अगर आप सिर्फ वीडियो देखेंगे बिना पेन के, बिना कॉपी के, तब भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक एक फॉर्मूले के मैंने 6, 7, 8 जो है एग्जाम्पल समझाए हैं। ठीक, चलो इसके फिर देख लो। मान लो आपको दिया है y इक्वस टू, ध्यान से देखना, y इक्वस टू a साइन 3t, ऐसे दिया है। मान लीजिए क्या करेंगे, अब यहां t है, ध्यान से देखना, a तो एक नंबर होता है, a मतलब एम्पलीट्यूड, ये इक्वेशन होता है मोशन का, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि ये मोशन होता है पेंडुलम का, ठीक है। तो y इक्वस टू a साइन 3t, तो ये नंबर में आता है। तो यहां पे क्या करेंगे, इस t को देखिए, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t के साथ में, है ना। तो चलो इसको क्या लिखेंगे, dy बाई डी टी इक्वस टू डी बाई डी टी, और ब्रैकेट में कौन कौन, a साइन 3t, बोलो समझा। चलो ये जो a है ना, ये नंबर है, नंबर को बाहर करो, a एम्पलीट्यूड, ये नंबर होता है यार, फिर d बाई डी टी, ठीक है, और साइन 3t, साइन 3t। अब लो फिर वही आ गया जो आप सीख चुके हो, a को बाहर ही रखो, d बाई डी टी साइन 3t, तो 3t को क्या मानोगे, t, तो साइन t का क्या होता है, cos t। अरे भाई माना था ना 3t को ही, तो t माना था, तो 3t ही लिखेंगे ना। और d बाई डी टी कौन, 3t, जिसको माना है। खूब प्रैक्टिस कीजिए तभी समझ में आएगा ये चीज। अब देखिए a cos 3t इंटू, ये 3 बाहर आएगा तो 3 बाहर आ गया, और d बाई डी टी क्या बचा, सिर्फ t बचा, तो ये 3 को बाहर ले लो और बाहर ले लो, तो 3a cos 3t, और d बाई डी टी और t इसका वैल्यू इंटू 1, तो 1 हटा दो यार, यही आंसर हो गया ना। बात समझा, देखिए कितना सिंपल है, ठीक है। अच्छा अब इसी को मैं बदल रहा हूं, इसी को मैं बदल रहा हूं, देखना ध्यान से, इसी को मैं बदल रहा हूं, और चलो रब कर देता हूं, स्टार्टिंग से फिर करता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो देखो, मान लो y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t है, a साइन ओमेगा t। अब सॉल्व करो तो क्या होगा, फिर वही डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, किसके इज्जत में, t के इज्जत में, मजाक कर रहा हूं, इज्जत में नहीं, विद रेस्पेक्ट टू t, तो dy बाय डी टी, इधर भी d बाय डी टी, और बाजू में कौन, a साइन ओमेगा t। याद रखना ओमेगा भी नंबर है, a भी नंबर है, तो a, ये देखो a को तो मैंने पहले बाहर ले लो, a को बाहर ले लो, तो बचा क्या, d बाय डी टी साइन ओमेगा t। ये लो भाई, ऐसा हो गया। अरे यार बहुत सिंपल हो गया, चलो बताओ कैसे, a d बाई डी टी साइन ओमेगा t, तो ओमेगा t को मैंने क्या मान लिया, सिर्फ t मान लिया। जैसे यहां 3t था ना, तो 3t को आपने t मान, इससे पहले वाला एग्जांपल, तो यहां 3t लिखा था, तो 3t को आपने t माना था, तो यहां ओमेगा t है, तो ओमेगा t को भी मैं t मानता हूं, तो साइन t क्या होता है, cos t, तो t की जगह ओमेगा t। अरे भाई साइन t का फॉर्मूला क्या होता है, cos t, तो cos और t की जगह ओमेगा t। अब आपने किसको माना था, ओमेगा t को t माना था, ओमेगा t को, बोलो समझा। सेम वही प्रोसेस जो पहले सिखाया हूं मैंने, तो a cos ओमेगा t, और ये देखो ये ओमेगा नंबर है, तो ओमेगा बाहर आ गया, जैसे 3 यहां था तो 3 बाहर आया था ना, वैसे ही ओमेगा बाहर आ गया, तो बचा कितना, d बाई डी टी और t बचा, बोलो समझा। अब ये ओमेगा को मैं a के साथ लिख देता हूं, तो a ओमेगा और cos ओमेगा और t, और इनटू ये d बाई डी टी कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक। तो 1 को तो लिखेंगे नहीं, तो बचा कितना, a ओमेगा cos ओमेगा t, आंसर हो गया, बोलो समझा। सिंपल है कि नहीं, सिंपल है कि नहीं, बहुत सिंपल है यार। चलो अब आगे ट्राई करते हैं, एक और सम लेते हैं, ध्यान से देखना। आज का लेक्चर अगर आप सीख लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं डिफरेंशियल कैलकुलस जो फिजिक्स में है उसके आप मास्टर हो गए, उसके मास्टर हो गए, फिर आपको कभी भी एक्स्ट्रा मैथ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली डिफरेंशियल कैलकुलस से रिलेटेड। अभी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है बेटा, ठीक है।
आज की चीज बेहद खास है, क्योंकि मैं खुद फिजिक्स पढ़ाता हूं तो मुझे मालूम है कि उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो आज की जो चीज सिखा रहा हूं यही आप 100 में 98% आप यही सब चीज पाएंगे जो मैं आज सिखा रहा हूं। तो चलिए देखिए यहां पे, अब मान लीजिए आपके पास ऐसा दिया हो y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, ये फेज कांस्टेंट है, सभी को मालूम है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो 12th में है उनको मालूम है, ये उसका इक्वेशन है। ठीक, मीन पोजीशन का एक इक्वेशन होता है, एक एक्सट्रीम पोजीशन का इक्वेशन है। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन होता है। लेकिन यहां हम एज अ मैथमेटिक्स, मैथ्स के अकॉर्डिंग सीख रहे हैं ना, तो हमको मतलब नहीं कुछ भी हो, ठीक है, व्हाटएवर। चलो, ए क्या है? ए याद रखना एम्पलीट्यूड है, एक नंबर में आता है। ओमेगा एक नंबर में आता है। टी क्या है? एक वेरिएबल है, टाइम। और फाई एक नंबर है, मतलब ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है। टी वेरिएबल है, टी बदल सकता है। ठीक, तो चलो देखते हैं dy बाय dt। फिर से वही डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू किसके इज्जत में? टी के इज्जत में, है ना। तो क्या हो जाएगा? dy बाय dt इक्वल्स टू d बाय dt किसका? a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ध्यान से देखना, अब आपके कॉन्सेप्ट का एग्जाम होने वाला है, ध्यान से देखिए। a नंबर है, बाहर कर दो, a बाहर हो गया, तो बचा क्या? d बाय dt साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक, अब बताओ भाई, थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट मुझे बताओ। साइन अभी केवल ओमेगा टी होता था, तो ओमेगा टी को क्या मान लेते थे? टी मान लेते थे, और यहां साइन टी का फॉर्मूला कॉस टी लिख देते थे। लेकिन यहां ओमेगा टी प्लस फाई है, तो भी मत डरो बेटा, ओमेगा टी प्लस फाई साथ में है ना, तो साइन एंड दिस ये पूरा साथ में है ना, तो इस पूरे को टी मान लो, इस पूरे को टी मान लो, पूरे को। तो साइन टी, ये पूरा क्या हो गया? टी हो गया। तो साइन टी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस टी। साइन टी का कॉस टी ना, कॉस टी। टी किसको माना है? पूरे को, तो कॉस टी। ये देखो, समझ में आया? अरे बहुत सिंपल है यार, इस पूरे को टी मान लिया, तो साइन टी क्या होता है? कॉस टी, और टी इतना बड़ा है। फिर डी बाई डी टी किसको माना? किसको माना? ओमेगा टी प्लस फाई को माना मैंने। बोलो, इतना समझा? इतना समझा? चलो बहुत अच्छे। अब ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ये तो साथ में आ गया। इसमें देखो, इसमें फिर से दो लोग आ गए, तो क्या करेंगे मालूम है? ध्यान से देखना, मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं, यहां तो मल्टीप्लाई ही होगा क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है। अब डी बाई डी टी एक बार आप ओमेगा टी का करो, ओमेगा टी का, और प्लस डी बाई डी टी एक बार आप फाई का करो, फाई का। ऐसा अलग अलग ध्यान से देखना, अगर पुराना वाला वीडियो आपने देखा है तो सब समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूं। तो दो अलग अलग नंबर है ना, ओमेगा टी प्लस फाई है, तो एक बार ओमेगा टी के साथ डी बाई डी टी, और एक बार फाई के साथ डी बाई डी टी। ठीक है, चलो अब देखो, तो ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ये तो ऐसे ही रहेगा भाई, क्योंकि कॉस के साथ है ना, ये कॉस के साथ है, तो एंगल हो गया। और यहां आ जाओ, ओमेगा नंबर होता है, ओमेगा बाहर आ गया, तो क्या बचा? डी बाई डी टी, और यहां बचा सिर्फ टी, और प्लस डी बाई डी टी फाई। फाई एक नंबर है, तो रिजल्ट 0 आ गया। क्यों? क्योंकि अगर कोई नंबर हो तो डी बाई डी एक्स, डी बाई डी टी, डी बाई डी एस, वॉट एवर, नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था लास्ट लेक्चर में। तो याद रखना, किसी नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब बचा क्या? जरा ध्यान से देखो, ये डी बाई डी टी और टी मिलके तो 1 हो गए, ये पूरा 1 हो गया, दिख रहा है, ये पूरा 1 हो गया, ये पूरा 1 हो गया, ये तो 0 है, ये 1 है, तो अकेले कौन बचा? ओमेगा। तो ओमेगा को बाहर लाइए, तो ये आंसर आ गया ए, और इस ओमेगा को बाहर लाइए, ओमेगा, और साथ में कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई। और कोई दिख रहा है? ओमेगा बाहर आ गया, ये 1 हो गया, और ये 0 है, तो 1 और 0 से कोई मतलब नहीं, तो ओमेगा बाहर। तो इतना आपका आंसर हो गया। इतना क्लियर? देख लीजिए। और ये इक्वेशन का डिफरेंशिएशन किया गया है, जब आप 12th में आएंगे ना, सेम यही मिलने वाला है, इसीलिए मैं आपको अभी से प्रैक्टिस करा दे रहा हूं, जिससे आपकी आदत पड़ी रहे। इतना क्लियर हुआ? चलिए एक और फेमस एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखना, एक और फेमस एग्जांपल की तरफ। अब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, सब सीख जाएंगे, कोई इसमें अब हार्ड नहीं रहा।
मुझे मालूम है कि जिसने पहला वाला लेक्चर देखा होगा उसको सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है, A to Z। चलिए ये तो हो गया y इक्वल टू इतना, ठीक। अच्छा, अब एक इक्वेशन सबसे ज्यादा जो आपको मिलता है वो ध्यान से देखना, दो मैं आपको और एग्जांपल सिखाने वाला हूं। पहला एग्जांपल मैं एक और बता देता हूं, r इक्वल टू कॉस ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी, मान लीजिए ऐसा दिया है। तो आप क्या करेंगे, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, इज्जत के साथ, किसके, t। तो ये क्या हो जाएगा, dr बाई डी टी। अरे भाई यहां y था तो dy बाई डी टी, r है तो dr बाई डी टी, समझ रहे हैं। चलिए अब यहां बताइए, यहां दो लोग हैं तो d बाई डी टी किसके साथ, cos ओमेगा टी के साथ, प्लस d बाई डी टी किसके साथ, साइन ओमेगा टी के पास। बताइए समझ में आया। अरे यार बहुत ही सिंपल है। फिर ये dr बाई डी टी ऐसे ही लिखो, ठीक। d बाई डी टी कॉस ओमेगा टी, फटाफट बताओ ओमेगा टी को मैं क्या मान लूं, t मान लूं, तो कॉस t क्या होता है, माइनस साइन t किसको माना है, ओमेगा टी को, और d बाई डी टी किसका, ओमेगा टी, बोलो समझा, प्लस इधर आओ, साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी को क्या मान लो, t, तो साइन t क्या होता है, कॉस t, फॉर्मूला कॉस t, और t क्या है, ओमेगा टी, और d बाई डी टी किसको माना था, ओमेगा टी को माना था। बहुत ही सिंपल हो गया यार। ये देखो माइनस साइन ओमेगा टी, d बाई डी टी, ये ओमेगा तो बाहर आ गया और d बाई डी टी और सिर्फ t बचा, तो ओमेगा बाहर आ गया और d बाई डी टी सिर्फ क्या बचा, t बचा, प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू, ये देखो यहां का भी ओमेगा बाहर आ जाएगा और d बाई डी टी क्या बचेगा, सिर्फ t बचेगा, ठीक। अब बताओ ये ओमेगा को पहले लिख लो, तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ओमेगा को पहले लिख लिया, और d बाई डी टी इस पूरे का वैल्यू, अरे यार 1 हो गया है ना, प्लस इस ओमेगा को पहले लिख लो, तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना, और d बाई डी टी क्या हो गया, 1, तो 1 हटा दो वही आंसर हो गया, तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी और प्लस ओमेगा और कॉस ओमेगा टी, ये लो आंसर हो गया यही, dr बाई डी टी। समझ में आ रहा है, एक एक स्टेप बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हो, ठीक। अच्छा अब एक स्टेप में और आगे बढ़ता हूं, एक स्टेप और आगे बढ़ता हूं। ये तो r का वैल्यू था, अगर आप देखें तो ये इक्वेशन स्केलर में लिखा था, स्केलर क्वांटिटी। आपके बुक में यही सेम चीज, आपके बुक में आप जब पढ़ेंगे आएगा, मैं बताऊंगा नहीं कहां पे आएगा, बट आपको मिलेगा, डोंट वरी, सर्कुलर मोशन में मिलेगा, एसएचएम में मिलेगा। चलो यार बता दिया, ओहो पोल खुल गई, कोई बात नहीं, चलो बता दिया, सर्कुलर मोशन एसएचएम इन सब में मिलेगा आपको। तो आपको याद है मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर r पोजीशन वेक्टर दिया है तो पोजीशन वेक्टर का dr बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है। फिर वेलोसिटी का अगर आप वेलोसिटी का dv बाई डी टी करोगे तो क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। मैं बता चुका हूं, वेक्टर नहीं लगाया था, ऐसे ही बताया था, बट वेक्टर के साथ करना है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए आपको दिया है पोजीशन वेक्टर x, तो dx बाई डी टी करना था, याद आया कुछ, बताया था, और इसी को वेलोसिटी बोलते हैं। फिर dv बाई डी टी करते तो एक्सीलरेशन आता। तो ये सब चीज मैं सिखा चुका हूं, ठीक। अब मान लीजिए वहां पे मैंने x सिखाया था, s सिखाया था, आज देखो r भी मैंने बता दिया, तो पोजीशन वेक्टर कुछ भी हो। चलो देखो ये एग्जांपल सबसे ज्यादा आपको मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना, सबसे ज्यादा आपको दिखेगा ये, वेक्टर r इक्वल्स टू आई कॉस ओमेगा टी, ऐसे, और चलो आई को बाद में लिख देता हूं मैं, ऐसे दिखता होगा आपको, r कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस r साइन ओमेगा टी जे कैप। ये पोजीशन वेक्टर है, r एक पोजीशन वेक्टर है, और पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन क्या देता है, वेलोसिटी देता है। मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। यहां t दिख रहा है, तो t के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू किसके, इज्जत के साथ, t, अरे भाई t टाइम,
तो यहां हो जाएगा डी आर वेक्टर बाई डी टी, डी बाई डी टी करना है ना, इधर भी करो डी बाई डी टी, तो डी बाई डी टी किसका, आर कॉस ओमेगा टी आई कैप, ये ओमेगा टी अलग है आई कैप अलग है, याद रखना, ठीक है ना। और ओमेगा टी के साथ आई नहीं है, आई बाहर है, और फिर प्लस डी बाई डी टी किसका, आर साइन ओमेगा टी और जे कैप, ये चीज, ठीक। चलो इसको डिफरेंशिएट करके देखो, बहुत ही सिंपल, ये नंबर है, आर एक नंबर है, देखो इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाया ना, ये नंबर है, तो ये नंबर को बाहर कर लो, आर को बाहर कर लिया, आई को भी आपको बाहर रखना पड़ेगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का हम यहां डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, तो आई हम बाहर रखेंगे, ठीक है। एक वेक्टर क्वांटिटी लानी है इसलिए हमको आई बाहर रखना पड़ेगा, तो आर आई ये बाहर रहेगा, डी बाई डी टी बचा कौन, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, देख लीजिए अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या करना है। प्लस यहां देखिए आर और जे बाहर ले लो, आर और जे कैप बाहर ले लो, तो बचा क्या, डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी, ठीक। अब तो कर सकते हो यार, डी आर बाई डी टी वैक्टर में है, पोजीशन वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, तो ये देखो ये वेलोसिटी का वैल्यू हो गया, ठीक। आर आई बाहर ही रखो, इसको बताओ डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी क्या होगा, तो कॉस इसको क्या मान लोगे पूरे को, टी, तो कॉस टी, तो कॉस टी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन टी, तो माइनस साइन और टी कौन, ओमेगा टी। फिर डी बाई डी टी किसको माना था, ओमेगा टी को माना था टी, ठीक। प्लस आगे बढ़ो, आर जे कैप, डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी को क्या लिखोगे, साइन, ये पूरा क्या मान लोगे, टी, तो साइन टी का फॉर्मूला कॉस टी, और डी बाई डी टी किसको, ओमेगा टी को। बोलो समझा, बहुत ही सिंपल है यार। तो v का वैल्यू आर आई, ठीक। अब देखो यहां से माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक, ये ओमेगा बाहर आ गया, ओमेगा बाहर आ गया, और डी बाई डी टी क्या बचा, सिर्फ टी बचा, सॉरी डी बाई डी टी सिर्फ टी बचा, है ना, प्लस आर जे कैप कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, ओमेगा बाहर आ गया, ओमेगा बाहर आ गया, है ना, ओमेगा बाहर आ गया, और डी बाई डी टी क्या बचा, डी बाई डी टी सिर्फ टी बचा। सॉल्व हो गया यार, आंसर आ गया आपका, आर आई, ये माइनस को बाहर लगा दो, और साइन ओमेगा टी और इनटू एक ओमेगा बचा, और ये इनटू डी बाई डी टी क्या होता है 1, और प्लस आर जे कॉस ओमेगा टी, और ये साथ में ओमेगा, और इंटू डी बाई डी टी 1 टी, डी बाई डी टी टी क्या होता है 1, बस हो गया, साथ में लिख लो, आंसर हो गया। ये देखो माइनस आर, ओमेगा को आर के साथ, और फिर साइन ओमेगा टी, और फिर यहां आई कैप, ठीक, फिर प्लस आर कॉस ओमेगा टी, सॉरी आर और ओमेगा को साथ में, आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और बाजू में जे कैप। ये देखो ये आंसर हो गया, थोड़ा अरेंज कर लिया, इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिखा है ऐसा करके, ठीक। तो ये देखो वेलोसिटी का वैल्यू आ गया। आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन में, सर्कुलर मोशन में इस तरह का पोजीशन वेक्टर आपको देखने को मिलेगा, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए अगर इसको फिर से डिफरेंशिएट किया जाए, इसको फिर से डिफरेंशिएट किया जाए, ठीक, तो देखिए क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये देखो अब मैंने वेलोसिटी वाले को फिर से डिफरेंशिएट करने का सोचा, ध्यान से देखना, यही आपका प्रैक्टिस बढ़ा रहा है, इसी से आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है ना एक साथ। चलो देखो इसको रब कर देते एकदम लास्ट वाले को, देखो, ठीक, ध्यान से देखना। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो डीवी बाई डी टी, है ना, फिर से यहां लिखना पड़ेगा ना, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, किसके इज्जत के साथ, टी के, तो ये आ गया डीवी बाई डी टी ना, और यहां माइनस आर ओमेगा, तो डी बाई डी टी और ब्रैकेट में माइनस आर ओमेगा और साइन ओमेगा टी और साथ में आई कैप, और प्लस डी बाई डी टी, फिर ब्रैकेट में आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी और जे कैप। बोलो समझा, बहुत ही सिंपल है। डीवी बाई डी टी को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन,
अरे भाई वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन। और डी बाई डी टी, ये देखो आर ओमेगा और आई फिर से बाहर कर दो तो माइनस आर ओमेगा और आई बाहर हो गए, तो बचा क्या, डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी। ये देखो फिर से वही कहानी बनने लगी। फिर यहां से आर ओमेगा और जे बाहर कर दो, आर ओमेगा जे बाहर कर दो, तो क्या बनी कहानी, डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी। ये देखो ये बन गई। अब क्या करोगे, एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू ये माइनस आर ओमेगा आई, डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी को क्या बोलेंगे, तो ओमेगा टी को टी मान लो, तो साइन टी का फॉर्मूला कॉस टी, टी की जगह ओमेगा टी। समझ में आ रहा होगा, जिसको मानते हो पूरा लिखते हैं ना। फिर डी बाई डी टी किसको माना था, ओमेगा टी को, प्लस आर ओमेगा जे डी बाई कॉस ओमेगा टी, तो कॉस इस पूरे को क्या मान लिया, टी, तो कॉस टी क्या होता है, माइनस साइन टी, टी मतलब ओमेगा टी, और डी बाई डी टी किसका, ओमेगा टी का। बोलो समझा। अब मैं एक चीज डायरेक्ट कर रहा हूं, क्या, ये जो डी बाई डी टी ओमेगा टी है, जरा ध्यान से देखना, डी बाई डी टी ओमेगा टी। आप बार बार इसको सॉल्व कर रहे हो तो एक ही आंसर आ रहा है, क्या, ओमेगा। देखो कैसे कैसे कैसे, ये देखो डी, देखो ओमेगा नंबर है बाहर चला गया, ओमेगा नंबर है बाहर चला गया, तो डी बाई डी टी क्या बचा, सिर्फ टी बचा। और आपको मालूम है डी बाई, देखो ओमेगा बाहर चला गया तो डी बाई डी टी टी बचा ना, और डी बाई डी टी टी क्या होता है, 1 होता है, तो ओमेगा इंटू 1, तो क्या बचा, ओमेगा। बोलो समझा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं डी बाई डी टी ओमेगा, देखो ऐसे डी बाई डी टी ओमेगा टी की जगह मैं डायरेक्ट ओमेगा लिख सकता हूं। आप समझ गए होंगे क्यों, अरे भाई इसको इधर लाओगे तो डी बाई डी टी टी का वैल्यू 1 ही आएगा, तो यही बचेगा ना। तो मैं क्या करूंगा, ये देखो यहां और यहां डायरेक्ट ओमेगा लिख दूंगा, है ना, क्योंकि आपको मालूम है कि इनका डिफरेंशिएशन ओमेगा ही आएगा, तो डायरेक्ट ओमेगा लिख दिया, तो माइनस आर ओमेगा आई कैप कॉस ओमेगा टी, ठीक। और ये माइनस यहां लगा दो तो माइनस आर ओमेगा जे कैप, ठीक है, और साइन ओमेगा टी। अच्छा एक चीज और, ये डी बाई डी टी ओमेगा टी की जगह कितना आया, ओमेगा आया। ये रुक जाओ, हाँ ये देखो ये लिखा पूरा, यहां तक लिखा, डी बाई डी टी ओमेगा टी की जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा। फिर ये माइनस प्लस माइनस आर ओमेगा जे और साइन ओमेगा टी, और एक डी बाई डी टी ओमेगा टी की जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा। ठीक, बस हो गया प्रूफ। देखो इस ओमेगा को इस ओमेगा में लाओ तो माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक, आई कैप कॉस ओमेगा टी माइनस आर ओमेगा, ये देखो ये ओमेगा और ये ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर जे और साइन ओमेगा टी। अब इसको अरेंज करके लिख लो, आंसर आ गया। अरेंज कैसे करेंगे, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, आई को बाद में भेज दो तो कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, जे को बाजू में भेज दो तो साइन ओमेगा टी जे कैप। यही आंसर है आपका। ठीक, देख लीजिए, ये आपको जो 11th वाले बच्चे हैं उनको फ्यूचर में ये चीज सीखने को मिलेगा। तो मैंने आज पहले ही समझा दिया डिफरेंशियल कैलकुलस करके कितना सिंपल है। ठीक, तो सब्स्टिट्यूशन वाली चीज कभी भूलना मत, इसको बहुत अच्छे से नोट कर लो। क्लियर, बहुत ही सिंपल है, खुद से भी प्रैक्टिस करके देखना, खुद से भी प्रैक्टिस करके देखना, आपके काम आएगा। तो डिफरेंशियल कैलकुलस आप देख सकते हैं, बस इतनी चीज अगर आपको आ गई, जितना मैंने आज सिखाया, अगर इतनी चीज आपको आ गई तो डिफरेंशियल कैलकुलस में कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें फिर कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक, चलिए फटाफट प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप मुझे बता दीजिए y इक्वल्स टू ए कॉस 2t क्या होगा, फटाफट। तो dy बाई डी टी, ए को यहीं रखो, cos 2t का डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, डी बाई डी टी। चलो पहले एक और कर लेता हूं, डायरेक्ट करूंगा, पता नहीं आपको समझेगा कि नहीं। ध्यान से देखो, ए डी बाई डी टी कॉस 2t, तो 2t को सिर्फ t मानो, तो cos t का क्या होता है, माइनस साइन t। 2t को t माना है ना, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन और साथ में 2t। और किसको माना था, 2t को। तो ये देखो a माइनस को बाहर निकाल दो, माइनस a साइन 2t इंटू डी बाई डी टी। 2t कितना होगा, अरे यार 2 बाहर आ जाएगा, तो डी बाई डी टी टी कितना बचेगी, 1 बचेगी ना। ठीक,
तो डी बाई डी टी 2t की जगह सिर्फ 2 भी तो लिख सकते हो, और डी बाई डी टी टी का वैल्यू 1 होता है। तो आंसर कितना है, -2 को बाहर ला दो तो 2a sin 2t। बोलो समझा? इतना क्लियर हुआ? बहुत ही सिंपल है, देख लो, फिर से इतनी प्रैक्टिस करा दे रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, और कोई फंक्शन होता साथ में कोई फंक्शन होता तब भी आप वैसे ही करते हैं। हाँ चलो एक दो और चेंज करके बताता हूं थोड़ा। जैसे मान लो y इक्वल्स टू दिया है log 3x, अब क्या करेंगे, तो सेम वही dy बाई डी एक्स, डायरेक्ट कर रहा हूं dy बाई डी एक्स और ब्रैकेट में log 3x। बोलो समझा? अब बताओ log 3x, तो 3x नहीं सिर्फ x मानो, तो log x का वैल्यू क्या होता है, log x का फॉर्मूला होता है बेटा, log x का फॉर्मूला होता है 1 बाई एक्स। तो यहां log 3x है तो फॉर्मूला क्या होगा 1 बाई 3x, समझा? और d बाई डी एक्स 3x, मेरी बात समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि log x का फॉर्मूला होता है, 3x का थोड़ी होता है। तो मैंने 3x को क्या मान लिया, x मान लिया, तो log x का फॉर्मूला 1 बाई एक्स, और x की जगह क्या लिखना है 3x। और किसको माना है 3x को, तो d बाई डी एक्स, जिसको माना उसका फिर से d बाई डी एक्स, समझा? तो इसका d बाई डी एक्स फिर से करो, तो देखो 3 बाहर निकल जाएगा तो 3/3x, और यहां d बाई डी एक्स और x बचेगा। अरे भाई 3 को मैंने बाहर ला दिया यहां, तो 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा 1 बाई एक्स और d बाई डी एक्स। तो यही आंसर हो गया आपका। इतना क्लियर है? तो देख लीजिए log 3x का आंसर आ गया, ठीक है। तो हाँ बराबर है, यही आंसर आएगा। तो देख लीजिए log 3x का आंसर ही आ गया, ऐसा, ठीक। और प्रैक्टिस करते हैं और चीजों को देखते हैं, ध्यान से देखना। अब आप जो है जितने फॉर्मूले मैंने सिखाए हैं लेक्चर 1 में, ठीक है, जितने भी फॉर्मूले, आप उन फॉर्मूलों में नंबर लगा दीजिए और तब सॉल्व करके देखिए, आपको मजा भी आएगा। जैसे y इक्वल टू आपने e की पावर x पढ़ा है ना, हम क्या करेंगे मालूम है, e की पावर 4x प्लस 1 कर देते हैं, ठीक। चलो बताओ क्या होगा, देखो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई की पावर 4x प्लस 1, पावर में इतना है, ठीक। चलो मुझे बताओ डी बाई डी एक्स ई की पावर x, आपको मालूम है डी बाई डी एक्स ई की पावर x का फॉर्मूला होता है e की पावर x। तो यहां e की पावर, इस पूरे को क्या मान लूं, इस पूरे को x मान लिया, तो e की पावर x का e की पावर x, और x किसको माना है 4x प्लस 1 को, ठीक। फिर d बाई डी एक्स फिर से किसको माना है 4x प्लस 1 को माना था पूरा x, ठीक। तो साथ में फिर करो, तो e की पावर 4x प्लस 1, ये तो पावर में ही रहेगा। अब यहां ब्रैकेट लगा दिया, यहां 4x प्लस 1 है तो दोनों का अलग अलग करो, d बाई डी एक्स 4x और प्लस d बाई डी एक्स 1, अलग अलग करो, ठीक। तो ये देखो e की पावर 4x प्लस 1 ब्रैकेट d बाई डी एक्स 4x, तो ये 4 नंबर बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया, तो बचा कितना d बाई डी एक्स x प्लस d बाई डी एक्स 1, तो 1 का 0 होता है, ठीक। तो कितना आया e की पावर 4x प्लस 1 इंटू 4, और d बाई डी एक्स ये तो 1 हो गया, तो इंटू 1, और ये 0 मतलब ही नहीं, तो ये देखो 4 आया, 4 को साथ में लिख दो, तो 4 e की पावर 4x प्लस 1, यही आंसर है आपका। बोलिए सिंपल है कि नहीं? तो सब्स्टिट्यूशन यार बहुत सिंपल है, बस याद रखना कि इस पूरे वैल्यू को हम x मान के करेंगे, और जिसको x मानेंगे उसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर हुआ? चलिए एक सम की और प्रैक्टिस कर लेते हैं, देख लीजिए। देखते देखते आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसा भी न्यूमेरिकल आएगा आप तुरंत कर लेंगे, ठीक। चलिए अब मुझे बताइए, y इक्वल्स टू ई की पावर -2t - 1, ये लिखा हुआ है। क्या करोगे आप? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू किसके इज्जत में, t के। तो क्या हो गया dy बाय dt, यहां पे d बाय dt और ब्रैकेट में e -2t - 1। बोलो समझा? बहुत ही सिंपल है यार। चलो बताओ, e की पावर, इस पूरे को x मान लिया मैंने, किसको x मान लिया, -2t - 1 को मैंने x मान लिया, तो e की पावर x का फॉर्मूला e की पावर x, तो e की पावर x, और x किसको माना है -2t - 1 को,
डी बाई डी टी, फिर वही किसको माना था, -2t -1 को। कर लो यार, अलग अलग हो गया ना आंसर, -2t -1। और डी बाई डी टी एक बार किसके साथ, एक बार डी बाई डी टी -2t के साथ, और माइनस एक बार डी बाई डी टी किसके साथ, एक बार 1 के साथ। समझ में आया? अरे डी बाई डी टी एक बार -2t के साथ, एक बार 1 के साथ। तो ये e की पावर -2t -1। अब देखो ये -2, पूरा नंबर -2 बाहर आ गया, और बचा क्या, डी बाई डी टी, यहां बचा t, है ना। और यहां माइनस डी बाई डी टी 1 का वैल्यू 0, तो ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया, ये पूरा ही साइड का कैंसिल हो गया। यहां वाले में आओ, तो यहां क्या बचा, डी वाई बाई डी टी इक्व टू ई की पावर -2t -1, और यहां -2 ब्रैकेट में क्या बचा, -2, और डी बाई डी टी टी का वैल्यू 1 होता है, तो इंटू 1, तो -2 इंटू 1 -2, तो -2 को बाहर लिख लो, तो -2 ई की पावर -2t -1। ये लो आंसर हो गया, ठीक है ना, सिंपल। तो याद रखना बेटा, ये इतने बड़े को हम क्या मान लेते हैं, एक सिंगल मान लेंगे x, ठीक है, तो e की पावर x, ठीक, और जिसको मानेंगे उसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो इतनी प्रैक्टिस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है हम लोग, अगर सब्स्टिट्यूशन हो, मतलब 2-2 3-3 फंक्शन हो जिनका फॉर्मूला नहीं बनता है, तो कैसे हम कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, आपके बहुत काम आएगा ये भी। अच्छा, 1-2 एग्जाम्पल कुछ इस तरह के देख लीजिए, इस तरह के। मान लीजिए दिया है y = cos²x, ठीक, cos²x। अब कैसे करोगे? तो यार ये बहुत सिंपल है, y ध्यान से देखना, cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, ठीक, ध्यान से देखना, नई नई चीजें सीख रहे हैं हम लोग। तो dy बाई डी एक्स करो, dy बाई डी एक्स, तो यहां भी dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, वो सब मैं नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट अब करने की आदत डालो। तो cos 2x, सॉरी यहां cos 2x नहीं, cos x है, तो cos x की पावर कितना, स्क्वायर, ठीक। अब आप क्या करेंगे मालूम है, अब इस पूरे को x मानिए, पूरे को, cos x को x मानिए, मेरी बात ध्यान समझो, cos x को मैंने x मान लिया, ठीक। तो एक बात बताओ, d बाई डी एक्स, cos x को मैंने x मान लिया, ठीक, तो ये क्या हो गया, x मान लो, बड़ा वाला x मान लिया, तो x² हुआ। और x² का फॉर्मूला क्या होता है, 2 बाहर, 2x 2 -1 होता है भाई, ये फॉर्मूला सिखाया है मैंने। x की पावर n का फॉर्मूला nx n -1, पहले वीडियो में खूब प्रैक्टिस कराया है मैंने। तो देखो 2x 2 -1, लेकिन d बाई डी एक्स किसका, x का, क्योंकि आपने इसको माना हुआ है ना। अगर डायरेक्ट वाला होता तो ठीक था, इसको माना हुआ, तो d बाई डी एक्स फिर से x, तो 2x की जगह क्या है, cos x। देखो ना, x को क्या माना था, cos x को ही माना था ना, तो cos x, और 2 -1 मतलब 1, तो 1 यहां लिखना नहीं है, मतलब ही नहीं है। और d बाई डी एक्स, x की जगह क्या लिखेंगे, cos x। बोलो, समझ में आया? तो cos x का क्या फॉर्मूला होता है, देखो अब इसका फॉर्मूला होता है d बाई डी एक्स, cos x का फॉर्मूला माइनस साइन x, तो माइनस साइन x आगे लिख दो, माइनस और 2 और cos x और साइन x। ये देखो cos x का साइन x और माइनस आगे, और 2 cos x साथ में, ये आंसर हो गया आपका, ठीक। वैसे ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, sin 2x का, तो मत लिखो ऐसे भी, राइट, ठीक। एक और प्रैक्टिस कर लो, ऐसे में अगर आपको कंफ्यूजन आ रहा है तो एक और प्रैक्टिस करो, ध्यान से देखना। देखो कितना सिंपल है, बस आपको मानना है, बस एक बार ये अज्यूम करना आ गया ना, इमेजिन करना आ गया, तो काम बन गया। देखो y = sin x का होल क्यूब या sin क्यूब x ऐसे लिखा होगा, और बोलेगा डिफरेंशिएट करो। तो चलो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू d बाई डी एक्स, किसका, साइन x। आप ऐसे मत लिखना, ऐसे लिखना, ये सबसे अच्छा, इसका प्रॉपर एक फॉर्म है ऐसा, ठीक है। साइन क्यूब x है ना, तो इसको साइन x का होल क्यूब लिख देना। अब काम बन गया आपका, इस पूरे को x मान लो, पूरे को x मान लो, तो x क्यूब का वैल्यू कितना होता है, 3x,
का स्क्वायर। बोलो समझा? मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे समझ है। अब आप समझिए कैसे। देखिए डी बाई डी एक्स साइन एक्स का होल क्यूब। ठीक, आपने साइन एक्स को, पूरे साइन एक्स को आपने एक्स मान लिया, तो ये क्या फॉर्मूला बन गया? डी बाई डी एक्स और कैपिटल एक्स का क्यूब। अब आप फॉर्मूला लगा दो ये वाला, x की पावर n इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। ठीक, तो ये देखो n पहले, तो देखो 3 पहले, फिर x, फिर 3 माइनस वन। तो 3x किसको माना था? साइन x को, तो साइन x और 3 माइनस वन मतलब 2। तो ये देखो यही आया कि नहीं, 3 साइन x का स्क्वायर। ठीक, अब किसको माना है आपने? आपने साइन x को x माना था, तो जिसको माना है उसका फिर से डिफरेंशिएशन, जिसको मानते हैं उसका फिर से डिफरेंशिएशन। तो ये कितना हो गया? 3, ये तो वही रहेगा साइन x का स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स साइन एक्स फॉर्मूला होता है क्या? कॉस एक्स। ये लो आंसर आ गया। ठीक, इतना क्लियर हुआ? चलो एक और ट्राई कर लेते हैं, देख लीजिए खूब मन लगा के देखिएगा। एक और ट्राई कर लेते हैं, ठीक है? आई होप कि अब आप समझ में आ रहा होगा आपको। और आज का और लास्ट वाला लेक्चर अगर आप देखते हैं तो डिफरेंशियल कैलकुलस से नीट वालों का छुटकारा। नीट वालों को बिल्कुल जरूरत नहीं है अब एक्स्ट्रा मैथ सीखने की, अगर आप मेरा पहला और दूसरा लेक्चर देखते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस का। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। y इक्वल्स टू tan क्यूब x। तो आप इसको क्या लिखेंगे? y इक्वल्स टू tan x का होल क्यूब लिखेंगे कि नहीं? तो dy बाई डी एक्स, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, डी बाई डी एक्स है ना, और tan x का होल क्यूब। चलो बताओ फटाफट, tan x को क्या माना? tan x को पूरा x मान लो, तो x का क्यूब क्या होता है? 3x स्क्वायर। 3x, x किसको माना है? tan को, और स्क्वायर ये होता है। और d बाई डी एक्स किसको? tan x का, क्योंकि इसी को मैंने x माना था ना, पूरे tan x को मैंने x माना था। अब आपको लग रहा सर ये कैसे आया? चलो चेक कर लो। x की पावर n इक्वल्स टू एन एक्स एन माइनस वन। ठीक, मैंने क्या किया? tan x को, पूरे tan x को कैपिटल X ले लिया, तो d बाई डी एक्स कैपिटल X, इसको पूरा कैपिटल X और यहां क्यूब, यहां क्यूब। फॉर्मूला लगाओ, तो ये देखो n, ये देखो x की पावर n, x की पावर 3, तो n पहले पावर आया, तो n यहां पावर कितना? 3, फिर x n माइनस वन मतलब 3 माइनस वन, तो कितना आया? 3x स्क्वायर। अब x की जगह क्या? x की जगह tan x, तो 3x की जगह tan x और उसका स्क्वायर। तो ये देखो d बाई डी एक्स tan x का होल क्यूब, तो ये देखो ये 3 tan x स्क्वायर, वही आ रहा है कि नहीं? और मैंने किसको माना था? तो tan x को ही x माना था ना, तो फिर से जिसको मानते हैं उसका d बाई डी एक्स फिर से करते हैं। ठीक, तो ये देखो, तो 3 ये tan x का स्क्वायर, और d बाई डी एक्स tan x का फॉर्मूला होता है क्या? sec स्क्वायर x। आंसर हो गया। बोलो समझ में आया? बहुत ही सिंपल है भाई। तो खूब प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है? खूब प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली जो है डिफरेंशियल कैलकुलस कितना इजी होता है। क्लियर? चलिए मैं आपको 2-4 सम दे देता हूं, घर पे ट्राई करना, आपका दिमाग खुल जाएगा। y इक्वल्स टू साइन 2x प्लस e की पावर 3x, पहला सम, दो साथ में है ना, जिससे काफी प्रैक्टिस हो जाए एक साथ। दूसरा y इक्वल्स टू a साइन 3t प्लस 5, ठीक है? ठीक है। तीसरा y इक्वल्स टू tan 2x है ना, tan 2x प्लस साइन x का स्क्वायर। ठीक, ये 3 सम आप प्रैक्टिस करिए। चौथा एक और ले लेते हैं, y इक्वल्स टू log 3x प्लस e की पावर 2x। बस हो गया, इतने सम प्रैक्टिस कीजिए। अगर इतना भी प्रैक्टिस आपको आ गया तो आप समझ जाइएगा, इवैल्यूएट कर लीजिएगा कि अब आप डिफरेंशियल कैलकुलस के मास्टर हो गए। और यकीन मानिए
मैं जो कहता हूं वो सही कह रहा हूं, क्योंकि मैं खुद फिजिक्स पढ़ाता हूं। तो इसलिए आप लोग बच्चों जितना मैंने आज डिफरेंशियल कैलकुलस में सिखाया है, आप सिर्फ उतना अगर तैयार कर लेते हैं तो डिफरेंशियल कैलकुलस डेरिवेटिव से छुटकारा हो गया होगा। फिर आपको दोबारा कभी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नीट वाले स्टूडेंट है, बायो वाले, मैथ्स वाले हैं, तो उनको बहुत ज्यादा पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां तक की प्रैक्टिस हो गई। अब इसके बाद वाला जो टॉपिक रहेगा वो इंटीग्रेशन करेगा। इंटीग्रेशन इतना बड़ा नहीं है। सबसे अच्छी बात ये मैं आपको बता दूं, एकदम साइ ऑफ रिलीफ हो जाइए, चैन की सांस लीजिए। इंटीग्रेशन उतना बड़ा नहीं है, इंटीग्रेशन इससे बहुत छोटा रहेगा, लेकिन इसका उल्टा प्रोसेस इंटीग्रेशन होता है। ठीक, उसमें भी बहुत मजा आएगा और वो जल्दी जल्दी कर लेंगे, एक लेक्चर में भी हो जाएगा, आधे पौने घंटे में ही हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ग्राफ से रिलेटेड आता है। जो आप ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ से रिलेटेड भी कुछ जानकारी मैं आपको दे दूंगा। तो अभी इसके बाद मैं 2 लेक्चर और लूंगा, फिर आपका पूरा मैथमेटिक्स जो फिजिक्स से रिलेटेड है वो डन। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।